कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले सीआईएसएफ बल सदस्यों ने इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में ब्रजभूमि में किए गए विकास कार्यों की सराहना ब्रजवासियों द्वारा की जा रही है। मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहने वाले जवानों ने इकाई प्रभारी के नेतृत्व में वैसे तो ब्रजभूमि में समय समय पर समाज के युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा ब्रजवासियों द्वारा काफी की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में आरओ वाटर प्लांट लगवाने का कार्य हो या सूरदास नेत्रहीन विद्यालय में पानी की टंकी का कार्य हो या उन्हीं कार्यों में ब्रजभूमि में पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण की हो, हर क्षेत्र में सीआईएसएफ जवानों द्वारा देश सेवा के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भली भांति किया गया है। सीआईएसएफ जवानों ने इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में ब्रजभूमि की धार्मिक स्थलियों में हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष पौधारोपण किया गया, जो अब साकार होता नजर आ रहा है। विभिन्न स्थानों पर रोपे गए पौधे अब पेड़ के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं मथुरा में पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू ने इकाई के बल सदस्यों एवं ब्रजवासियों को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य इकाई के बल सदस्यों की कड़ी मेहनत एवं ब्रजवासियों द्वारा दिए गए प्यार व स्नेह का परिणाम है। साथ ही उप कमांडेंट ने अपनी पोस्टिंग पर कहा कि कान्हा की नगरी में पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही अभूतपूर्व रहा। सीआईएसएफ जवानों ने एक परिवार के रूप में मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ सराहनीय कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कान्हा के ब्रज और ब्रजवासियों द्वारा दिए गए प्यार व स्नेह को वह सदैव संजोए रखेंगे। सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा को इस वर्ष बेस्ट यूनिट ऑफ ट्रॉफी के खिताब से सीआईएसएफ की डीजी मुखिया द्वारा नवाजा गया है। सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा में बात किसी महापुरुष की जयंती की मनाने की हो या आजादी का पर्व मनाने की, हर पर्व को यहाँ जोश व उत्साह के साथ भरपूर मनाया जाता है। सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए सराहनीय कार्यों में से कुछ कार्यों की एक झलक। वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए विशेष संवाददाता दिनेश सिंह तरकर की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज। मैं दिनेश सिंह तरकर। कहते हैं कि पहचान किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ऐसी एक शख्सियत है हमारे साथ, जो कि सीआईएसएफ यूनिट मथुरा रिफाइनरी की इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू कमांडेंट साहब हैं। साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत राधे राधे आपको। सर, सीआईएसएफ यूनिट मथुरा रिफाइनरी द्वारा में आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए और ब्रज क्षेत्र की अगर बात कही जाए तो आपके द्वारा, आपकी यूनिट के द्वारा पौधारोपण भी किया गया, समय समय पे अलग अलग स्थानों पे कार्य किए गए। क्या सर करें? सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ब्रज की इस दूरी पे मैं आया, मुझे आने का सौभाग्य मिला। ईश्वर की कृपा थी कि मैं यहाँ पर पोस्टिंग के तौर पे आया और जो ब्रजवासियों का जो मुझे प्रेम और स्नेह मिला, जो लोगों का यहाँ पर फौज के लिए या यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए जो सम्मान है वो अभूतपूर्व है। मैं उन सभी का कृतज्ञ हूँ। मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करूंगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये मेरी पूरी टीम है जो सीआईएसएफ ने, और उन लोगों के ही प्रयास थे, उन लोगों के ही अथक परिश्रम था जो भी सीआईएसएफ यहाँ पर कर पाई। मैंने पहले भी ये चीज़ें कही हैं कि सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ, देश सेवा के साथ साथ अपने बहुत सारे जो सामाजिक दायित्व हमारे हैं उनके निर्वहन में बहुत हमारा अटूट विश्वास, और समय समय पर हमारे सभी इकाई, जितने भी सीआईएसएफ की इकाई हैं, वो कार्य करते रहते हैं। जब जब भी ज़रूरत होती है या कोई कार्य हम अपनी तरफ से समाज के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, निश्चित रूप से सीआईएसएफ उसमें आगे आती है। और मैं इसमें पूरा का पूरा श्रेय और धन्यवाद अपनी पूरे जो हमारे जवान हैं, हमारे विभिन्न अधीनस्थ अधिकारी हैं, रैंक अलग अलग रैंक के जो अधिकारी हैं, उन सबको मैं इसका पूरा धन्यवाद करता हूं कि उनके ही विश्वास परिश्रम से हम ये कर पाए। साथ ही साथ ये 5 साल जो रहे, ये निश्चित रूप से मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। स्मृतियों में मेरे ये उसकी गहरी छाप छोड़ी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये धरती ऐसी है, ये मिट्टी ऐसी है कि जो भी यहाँ आएगा उस पर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता ही है और अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, आपने जैसे पौधे लगाए
जगह जगह, और 5 वर्ष पहले जो आपने पौधे लगाए आज देखते हैं तो कई वर्षों में वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो एक हरियाली को देखकर, एक इन्वायरमेंट को देखकर कान्हा की नगरी में आपको कैसा लगता है? निश्चित रूप से जो चीज़, जो फल, जो पौधे आपने लगाए थे, और अगर वो उनको बढ़ता हुआ देख करके किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सुखद एहसास होता है। और एक ये भी एहसास होता है कि हम इस धरती से, इस भूमि पे हम आए और इतने समय बिताए, कुछ हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो गए, नियति की इच्छा थी तो हुए, और इसका बहुत ही सुखद अनुभव होता है हमें देख करके। निश्चित रूप से हरियाली के लेकर के, और हम सब अभी जान रहे हैं वैश्विक गर्मी के बारे में बातें हो रही, चर्चा हो रही है। पेड़ आज की टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और बहुत सारे प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ख़ासतौर पे मैं बरसाना की बात करूँगा। बरसाना की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कई ऐसे सामाजिक कार्य लोग कर रहे हैं जो कि अपने नित्य दिन कार्यों से निकाल करके समय वहाँ पर अपना समय डिवोट कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है, बहुत प्राउड है कि उस बड़ी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा CSF भी बन पाई। आपके द्वारा भी सर बरसाना की पहाड़ियों में सर पौधे रोपे गए और आज काफ़ी हरे भरे वहाँ नज़र आ रहे हैं। लोग वहाँ नित्य जल देते हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो सर ब्रज क्षेत्र में आपको कैसा लगा ये कान्हा की धरा रही? मैंने बताया ये तो एक ब्लेस्ड लैंड है ना, ईश्वर खुद यहाँ निवास करते हैं, और धार्मिक नगरी है। हज़ारों लाखों लोग आते हैं, नित्य दिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही सुखद अनुभव और एक ब्लेस्ड फीलिंग रहती है यहाँ पर। आप जब भी रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमेशा आपको लोगों का सहयोग मिलता है। ब्रजवासियों का, मैंने जैसे कहा, जो प्रेम और स्नेह मुझे मिला है यहाँ पर, वो अभूतपूर्व है। जो प्रेम वो रखते हैं, और स्पेशली फोर्सेस के लिए जो रखते हैं, बहुत से हमारे जो फोर्सेस के जो स्टाफ है वो इन्हीं क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के गांव से आते हैं, और हरियाली, यहाँ की खुशहाली जो है वो अपने आप में वो देखने लायक चीज़ है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए एक यादगार समय है, रहा है, और एक भावुक क्षण भी है कि अब ये 5 साल के बाद अब मुझे नई जगह पे जाना है। और ये तो नौकरी में हमारे रहता ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और मैंने ये देखा कि यहाँ पर के लोगों में जो समाज के प्रति, देश के प्रति जो जिज्ञासा है, जो समर्पण भावना है, वो काबिल तारीफ है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रहे CISF यूनिट आयुषी मथुरा के इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू कमांडेंट साहब, कि उन्होंने बताया कि DC साहब ने कि ब्रज क्षेत्र के जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा वो बहुत ही अभूतपूर्व कार्यकाल रहा। ब्रजवासियों का उन्हें काफ़ी प्यार व स्नेह मिला। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में CISF यूनिट आयुषी मथुरा द्वारा मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ब्रज क्षेत्र के काफ़ी तीर्थ स्थलों में, धार्मिक स्थलों में उनके द्वारा हजारों की संख्या में पौधे रोपे गए, जो कि आज के समय में फल एवं छायादार पौधे के रूप में उभर कर आ रहे हैं। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं सिंह तत्पर।